गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 5 का प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, जैसा कि आपको पहले भी प्रत्येक चैप्टर में बताया गया है। 3 वचन, 3 पुरुष और 3 लिंग। ऐसे ही आज हम तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में हम प्रथम पुरुष के विषय में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता या संज्ञा हो या सर्वनाम हो, कोई भी हो सकता है। कर्ता लिंग एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि कर्ता संज्ञा है, जैसे कि आपको एरो से पता चल रहा है, यदि कर्ता संज्ञा है और पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, तो यदि पुल्लिंग है तो रूप कैसे बनेंगे? नरः, नरौ, नराः। और यदि स्त्रीलिंग है तो कैसे बनेंगे तीनों वचन में? बालिका, बालिके, बालिकः। नर शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये शब्द पुल्लिंग है। बालिका शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है। और फलम, फले, फलानी, फल शब्द से हमको पता चल रहा है कि यह शब्द नपुंसक लिंग है। ये हुई संज्ञा की बात। अब आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम में भी वो पुल्लिंग भी हो सकता है, सर्वनाम स्त्रीलिंग भी हो सकता है और नपुंसक लिंग भी हो सकता है। जैसे पुल्लिंग सर्वनाम वह को संस्कृत में कहते हैं से, तौ, ते। अगर यहाँ पर देखो, फिर उसी के नीचे आ गया है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग होगा से सर्वनाम की जगह सा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब वह ही है, परंतु पुल्लिंग के लिए हम संस्कृत में से का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग के लिए हम संस्कृत में सा का प्रयोग करते हैं। सा, ते, तः। ऐसे ही नपुंसक लिंग में भी सर्वनाम होते हैं और उसमें वह शब्द के लिए हम तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। तत्, ते, तानि। ये हुए संज्ञा और सर्वनाम। अब आता है धातु प्रत्यय। तीनों लिंगों में धातु प्रत्यय, तीनों लिंगों में, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो, एक जैसा ही चलता है। जैसे पठ धातु है, हम उसके साथ पुल्लिंग में भी अति लगाएंगे प्रथम पुरुष के एक वचन में, और स्त्रीलिंग में भी प्रथम पुरुष के एक वचन में अति ही लगाएंगे। पठती, पठतः, पठन्ति। प्रथम पुरुष एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन्होंने कुछ शब्द ये दे रखे हैं। आपको इन लाइनों की हिंदी हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और अपनी पेंसिल से अपनी बुक पर लिख भी सकते हैं। एषः क अस्ति, यह कौन है? एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। एषा का अस्ति, यह कौन है? एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। अब आता है नपुंसकलिंग। एतत् किम अस्ति, यह क्या है? एतत् पत्रम अस्ति, यह पत्ता है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। पत धातु है, पतति मीन्स गिरता है। स के अस्ति, वह कौन है या वह क्या है? स काकः अस्ति, वह कौवा है। काकः उड्यति, कौवा उड़ता है। उड़ धातु है, वो उड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, तो काकः उड्यति, कौवा उड़ता है। सा का अस्ति, वह कौन है? सा कोकिला अस्ति, वह कोयल है। कोकिला गायति, कोयल गाती है। ये स्त्रीलिंग हो गया। तत् किम अस्ति, वह क्या है? तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। अयम कुक्रः अस्ति, यह कुत्ता है। कुक्रः किम करोति, कुत्ता क्या करता है?
कुक्रः धावति, कुत्ता दौड़ता है। हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कुत्ता दौड़ता है। इयम अजा अस्ति, यह बकरी है। अजा किम करोति, बकरी क्या करती है। अजा चरती, बकरी चरती है, यानी कि वो घास चर रही है। इदम चक्रम अस्ति, यह चक्र है। चक्रम किम करोति, चक्रम क्या करता है। चक्रम भ्रमति, चक्र घूमता है, गोल गोल घूमता है चक्र, तो भ्रम धातु है, चक्र घूमता है। स चलति, वह चलता है। सा धावति, वह दौड़ती है। तत्पतति, वह गिरता है। एषः हस्ति, यह हंसता है। एषा गायति, यह गाती है। एतत् किम विकसति, यह खिलता है। एतत् विकसति, यह खिलता है। अयम खादति, यह खाता है। इयम नृत्यति, यह नाचती है। इदम चलति, यह चलता है। स के अस्ति, वह क्या है। सा का अस्ति, वह क्या है। तत् किम अस्ति, वह क्या है। स बालः अस्ति, वह बालक है। सा बाला अस्ति, वह बालिका है, यानी कि लड़की है। तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है। स मुकुलः अस्ति, वह मुकुल है। सा सुकृति अस्ति, वह सुकृति है, लड़की का नाम सुकृति है और लड़के का नाम मुकुल। तत् कमलम अस्ति, वह कमल है, मीन्स कमल का फूल है। प्रथम पुरुष द्विवचन। एतौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं। एतौ बालकौ स्तः, ये दोनों बालक हैं। बालकौ क्रीडतः, बालक खेलते हैं। एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं। एते बालिके स्तः, ये दोनों बालिकाएं हैं। बालिके नृत्यतः, बालिकाएं नाचती हैं। एते शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है, और एतव शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं। एते याने स्तः, ये दोनों गाड़ी हैं। याने चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। तौ को स्तः, तुम कौन हो। तौ हस्तौ स्तः, तुम दोनों हाथ हो। हस्तौ नमतः, हाथ नमस्कार करते हैं। ते के स्तः, वे कौन हैं। ते कली के स्तः, वे दोनों कलियां हैं, दो कलियां दिखाई दे रही हैं। कली के विकसतः, कलियां खिलती हैं। ते के स्तः, वे कौन हैं। ते नेत्रे स्तः, वे दोनों नेत्र हैं, यानी कि आँखें हैं। नेत्रे पश्यतः, आँखें देखती हैं। इमौ कृषकौ स्तः, यह किसान है। कृषकौ किम कुरुतः, किसान क्या करता है। कृषकौ कर्षतः, कृष धातु है, जोतने के उसमें प्रयोग की जाती है, तो किसान जोतता है। इमे वर्तिके स्तः, ये बत्तके हैं। वर्तिके किम कुरुतः, बत्तके क्या करती हैं। वर्तिके तरतः, बत्तकें तैरती हैं। तर धातु है, तैरने के रूप में प्रयोग की जाती है। इमे विमाने स्तः, यह विमान हैं। विमान कहते हैं हवाई जहाज को। विमाने किम कुरुतः, विमान क्या करते हैं। विमाने उत्पततः, विमान उड़ते हैं। उत्पततः मीन्स उड़ना। तौ चलतः, तुम चलते हो। एतौ हस्तः, ये हंसते हैं। इमौ खादतः, ये खाते हैं। तौ को स्तः, तुम दोनों कौन हो। तौ बालौ स्तः, तुम दोनों बालक हो। तौ मुकुलः पारसः च स्तः, तुम पारस और मुकुल हो। दो बालक हैं, पारस और मुकुल।
ते धावतः वे दोनों दौड़ती हैं। एते गायतः ये दोनों गाती हैं। इमे नृत्यतः ये दोनों नृत्य करती हैं। ते के अस्तः वे दोनों कौन हैं। ते बाले स्तः वे बालिकाएं हैं। ते सुकृति मणिका च स्तः वे दोनों सुकृति और मणिका हैं। ते पततः वे पत्ते हैं। एते विकसतः वे खिलते हैं। इमे चलतः यह चलते हैं। ते के अस्तः वे दोनों कौन हैं। ते पुष्पे स्तः वे दोनों फूल हैं। ते कमले स्तः वे कमल हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन। एते के सन्ति ये सब कौन हैं। एते सैनिकः सन्ति ये सब सैनिक हैं। सैनिकः रक्षन्ति सैनिक रक्षा करते हैं। एतः का सन्ति ये सब कौन हैं। एतः ललनः सन्ति ये सब ललना है यानी कि औरतें हैं। ललनः पचन्ति ललना क्या कर रही हैं, औरतें क्या कर रही हैं या औरतें पका रही हैं। एतानि कानि सन्ति ये सब कौन हैं। एतानि कमलानि सन्ति ये सब कमल हैं। कमलानि विकसन्ति और कमल खिल रहे हैं। कमल के बारे में बात हो रही है। ते के सन्ति वे सब कौन हैं। ते नराः सन्ति वे सब व्यक्ति हैं या मनुष्य हैं। नराः वदन्ति मनुष्य या व्यक्ति बोलते हैं, बोल रहे हैं। ता का सन्ति वे सब कौन हैं। ता कन्याः सन्ति वे सब कन्याएं हैं, लड़कियां हैं। कन्याः क्रीडन्ति लड़कियां खेलती हैं या खेल रही हैं। तानि कानि सन्ति वे सब कौन हैं। तानि फलानि सन्ति वे सब फल हैं। फलानि पतन्ति फल गिरते हैं या गिर रहे हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि फल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इमे सिंहः सन्ति ये सब शेर हैं। सिंहः किं कुर्वन्ति शेर क्या करते हैं। सिंहः गर्जन्ति शेर गरजते हैं या गरज रहे हैं। इमाः चटकः सन्ति ये सब चिड़ियाएँ हैं। चटकः किं कुर्वन्ति चिड़ियाएँ क्या करती हैं। चटकः कूजन्ति चिड़ियाएँ कूक रही हैं। इमानि चक्राणि सन्ति ये सब चक्र हैं। चक्राणि किं कुर्वन्ति चक्र क्या करते हैं। चक्राणि भ्रमन्ति चक्र घूमते हैं या घूम रहे हैं। ते चलन्ति वे सब चलते हैं। एते हसन्ति ये सब हंसते हैं। इमे खादन्ति ये सब खाते हैं। ते के सन्ति वे सब कौन हैं। ते बालाः सन्ति वे सब बालक हैं। ते मुकुलः पारसः विकासः च सन्ति वे मुकुल पारस और विकास हैं। देखो जब एक वचन था तो ते मुकुलः अस्ति, जब द्विवचन था ते मुकुलः पारसः च अस्तः और जब बहुवचन आया ते मुकुलः पारसः विकासः च यानी कि दो से ज़्यादा हो गए तो वे मुकुल पारस और विकास हैं। ता धावन्ति वे दौड़ती हैं। एतः गायन्ति ये सब गाती हैं। इमाः नृत्यन्ति ये सब नृत्य करती हैं। ता का सन्ति वे सब कौन हैं। ता बालाः सन्ति वे सब लड़कियां हैं। ता सुकृतिः मणिका प्रकृति च सन्ति वे सुकृति मणिका और प्रकृति हैं। यहाँ पर भी 3 लड़कियों के नाम आ गए। तानि पतन्ति वे गिरते हैं। एतानि विकसन्ति ये सब खिलते हैं। इमानि चलन्ति ये सब चलते हैं। तानि कानि सन्ति वे सब कौन हैं। तानि पुष्पाणि सन्ति वे सब फूल हैं। तानि कमलानि सन्ति वे सब कमल हैं। तो पहले क्वेश्चन किया गया कि तानि कानि सन्ति वे सब कौन हैं। फिर बताया गया ये पुष्प हैं और पुष्प क्या हो रहे हैं, पुष्प
खिल भी रहे हैं और ये कमल हैं, पुष्प का नाम भी बताया गया है। अब आता है इसका बुक वर्क, पेज नंबर 47, शब्दकोश। शब्दकोश में आपको ये सारे वर्ड्स मीनिंग अपनी नोटबुक में करने हैं। उड़यति, किम, चरति, क्रीडन्ति, कूजन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, पश्यतः, गर्जन्ति। बुक वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थों को विकल्पों से चुनिए। वर्तिके। अब हमें ये पहचानना है जो वर्तिके है वो एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, उसी से हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो वर्तिके द्विवचन है तो इसका आंसर हुआ 2 बत्तखें। चक्राणी। चक्राणी को हमें पहचानना है कि ये बहुवचन है, एक वचन है या द्विवचन है, और ये नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो चक्राणी नपुंसक लिंग बहुवचन, इसका मतलब है अनेक पहिए। हस्तौ, इसको भी हमें पहचानना है कि एक वचन, द्विवचन या फिर बहुवचन। तो ये द्विवचन है इसलिए इसका मतलब हुआ 2 हाथ। नरहा, ये भी हमें पहचानना है कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। नरह है बहुवचन तो इसका आंसर है अनेक लोग। कुक्कुर है, इसका मतलब होता है कुत्ता, तो ये एक वचन, द्विवचन या फिर बहुवचन, ये पहचानना है। ये है एक वचन, इसका मतलब हुआ एक कुत्ता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरयत। सबसे पहले आपको ब्लैंक दे रखा है, उसके आगे दोनों द्विवचन और बहुवचन इसमें ऑलरेडी फिल हैं, तो जहाँ मिसिंग है वहाँ पर हम फिल करेंगे। स पठती, जब आगे द्विवचन पठत है, बहुवचन पठन्ति है, तो एक वचन में क्या आएगा? पठती, तो आएगा स पठती। फिर एषा गायति, एते गायत है, ये इन्होंने 2 दे रखे हैं, हमें आगे का फिल करना है, इसमें आएगा एतः गायन्ति। इदम चलति, एक वचन दे रखा है, द्विवचन हमें फिल करना है, इसमें आएगा इमे चलत है, और थर्ड में इमानी चलन्ति, ये इन्होंने फिल किया हुआ है। फिर है सैनिक है रक्षति, सैनिकौ रक्षत है, और नेक्स्ट आएगा सैनिका रक्षन्ति। फिर है वानरः खादति, फिर वानरौ खादत है, फिर है वानरः खादन्ति। कहीं पर इन्होंने एक वचन मिस किया हुआ है, कहीं द्विवचन और कहीं पर बहुवचन, तो जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो हमें फिल करने हैं। अब आता है पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, संज्ञा पदों का सर्वनाम और क्रिया पदों से मिलान कीजिए। सबसे पहले हमें संज्ञा दे रखी है, फिर सर्वनाम है और फिर क्रिया, यानी कि धातु की वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले है अश्वौ। अश्वौ कौन सा सर्वनाम है? तौ, यानी कि द्विवचन, और धावत है, ये आपको बुक वालों ने ही सॉल्व किया हुआ है। अब आता है बाकी, इसी तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, हमें बाकी सारी संज्ञाएं खुद करनी है। मयूरौ, मयूरौ एतौ और नृत्यत है, यानी कि मोर जो है नाचता है, मयूरौ मतलब 2 मोर, ये 2 मोर नाचते हैं। बालकः, बालकः का मतलब बहुत सारे बालक, ये बहुवचन है। बालकः एते लिखन्ति, ये सब बालक लिखते हैं या लिख रहे हैं। फिर है ललनः, वही औरतें, एतः ये सब, ललनः पचन्ति पका रही हैं, यानी कि भोजन पका रही हैं। कन्या, एषा पठति, यह कन्या पढ़ती है, कन्या के साथ एषा आएगा और पठती आएगा क्योंकि एक वचन है। कुक्र है, यह भी एक वचन है, एष है क्योंकि वो है एक वचन, तो यह एष है उसके लिए आएगा एष है कुक्र है चलती, यह कुत्ता चलता है, तो कुक्र के साथ हम चलती का मैच करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, चित्रों को देखकर नाम लिखिए। अब हमारे को इन्होंने पिक्चर दे रखी है, इनको क्या क्या कहेंगे या कैसे कैसे इनको फिल करना है ये देखना है। अब देखना है वानर कितने हैं,
तो वानरः कूर्दति, यानी कि एक ही वानर है तो हम इसमें एक ही वचन लगाएंगे कि वानर कूदता है, इसमें आएगा वानरः। फिर है पतंती, यानी कि क्या पतंती, फलानी पतंती, बहुत सारे फल गिर रहे हैं तो ये बहुवचन है पतंती। हमें इसकी वो संज्ञा भी या सर्वनाम भी जो भी हमें लगाना है वो भी बहुवचन ही लगाएंगे। फलानी पतंती, जैसे बताया था फलम फले फलानी। फिर है विकसंती। अब विकसंती में भी 2 से ज़्यादा दिखाई दे रही हैं हमें कलियाँ, तो हम ये बहुवचन है, हम भी इसके साथ बहुवचन ही लगाएंगे। कलिकाः विकसंती। नंबर 4 चलंती। चलंती यानी कि नराः चलंती, नर भी कितने हैं, 2 से ज़्यादा हैं, ये भी बहुवचन है तो हम इसके साथ भी नर की जो है बहुवचन ही लगाएंगे। नराः, चलंती भी बहुवचन है, नराः भी, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस नराः चलंती, यानी कि व्यक्ति चलते हैं या मनुष्य चलते हैं। नंबर 5 मयूरौ नृत्यतः। अब नृत्यतः से देखकर हमें पता चल रहा है कि यह द्विवचन है, तो हम, और मोर से भी पता चल रहा है कि 2 दिखा रखे हैं यानी कि द्विवचन है, तो हम मयूर की संस्कृत जो है द्विवचन के ही लगाएंगे, मयूरौ। ये हो जाएगा मयूरौ नृत्यतः। ये हुआ आपका इस चैप्टर का बुक वर्क। क्वेश्चन नंबर 5 कट है, ये आपको नहीं कराया जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। और अपनी लाइव क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड समझ में ना आया हो, वो आप पूछ लेना। और इसमें बुक वर्क आपको सिर्फ ये शब्दकोश ही करने हैं। और ये कर लेना क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानीय पूर्यत, ये तालिका ये इसलिए कराई जाती हैं ताकि आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और रूप की अच्छे से लिख करके जानकारी हो जाए। थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन।